रावण वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ? चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। रावण की कई पत्नियां थी जिसमें सबसे प्रमुख पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी लंका की प्रमुख महारानी भी थी जो लंका का कामकाज देखती थी। राक्षस नगरी में होने के बाद भी उसके अंदर अच्छे गुण विद्यमान थे क्योंकि उसकी माँ एक अप्सरा थी जबकि पिता राक्षस। जब रावण माता सीता का हरण करके लाया था तब अंत तक मंदोदरी ने उसे समझाने के प्रयास किया कि वह उन्हें श्रीराम को लौटा दे तथा उनसे क्षमा मांग ले, किंतु अहंकार में मारा रावण मंदोदरी की एक नहीं सुनता था। अंत में श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण समेत उसके कुल का विनाश कर डाला। कई लोगों का प्रश्न होता है कि रावण वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ था। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। श्री राम रावण के अंतिम युद्ध में जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत कर दिया तो वह रथ सहित भूमि पर आ गिरा। उसके वध के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया व लंका की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। रावण की सभी पत्नियां इत्यादि उसके शव के पास आकर विलाप करने लगे। पास में ही विभीषण खड़े रो रहे थे। यह सब देखकर श्रीराम ने लंकावासियों को ढांढस बंधाया तथा धैर्य रखने की विनती की। जब रावण के नाना माल्यवान ने लंका के राजा का मुकुट उनके चरणों में लाकर रख दिया तो श्रीराम ने तुरंत लंका का सिंहासन ठुकरा दिया। उन्होंने उसी समय लंका की प्रजा व सेना के सामने यह घोषणा की कि वे लंका को पराजित करने या अयोध्या के अधीन करने यहाँ नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना व अपनी भार्या सीता को सम्मान सहित वापस ले जाना था, जो कि पूरा हो गया है। श्रीराम ने रावण के पास रोती मंदोदरी को शांत करवाया व उसे भविष्य में भी लंका की महारानी रहने को कहा। इसके लिए श्रीराम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित कर दिया तथा लंका पुनः लंकावासियों को ही सौंप दी। उन्होंने मंदोदरी को लंका की महारानी रहने के लिए विभीषण को परामर्श दिया कि वे मंदोदरी से विवाह कर ले। मंदोदरी इस प्रस्ताव से थोड़ा असहज हो गई तथा कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद उसने यह स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह हो गया तथा वह फिर से लंका की प्रमुख महारानी बन गई।